ममता दीदी को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ममता दीदी ने भी देखिए यहाँ पर जो है अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर राज्यपाल ने विधानसभा के तमाम जो विधायक हैं उनको विधानसभा को भंग कर दिया, जिसके बाद ऑटोमेटिकली उनकी जो सरकार है वो गिर गई और अब यहाँ पर नए मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो शुभेंदु अधिकारी थोड़ी ही देर में लेने वाले हैं। इंतजार की घड़ियां कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगी और देखिए किस तरह से यहाँ पर उत्साह है, किस तरह से यहाँ पर खुशी है, बदलाव की लहर है और यहाँ पर बीजेपी की प्रचंड जीत का जश्न भी आज एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। उस दिन तो देखा ही जिस दिन 4 मई को नतीजे आए थे, लेकिन आज एक बार फिर से जब शपथ ग्रहण समारोह होना है तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। বাংলার অপর এক ইতিহাস সৃষ্টি হবে, এটা সত্যি আমাদের কখনো আমরা কল্পনাও করিনি। तो देखिए वहां पर किस तरह से माहौल है, किस तरह से उत्साह है, किस तरह से खुशी है और कुछ ही पलों का अब इंतजार है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ शुभेंदु अधिकारी लेंगे। शुभेंदु अधिकारी की अगर बात की जाए तो काफी अहम योगदान उनका रहा है और वो तस्वीर भी आपको याद दिलाना चाहेंगे जब कल विधायक दल की बैठक होनी थी जिसमें मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम का ऐलान होना था। गृह मंत्री अमित शाह कल ही पहुंच चुके थे। शुभेंदु अधिकारी एयरपोर्ट पर गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं और तब गृह मंत्री भी उनकी पीठ थपथपाते हैं, शाबाशी देते हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के लिए चाणक्य नीति का काम करते हैं, चाणक्य है वो। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव थे तो उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह 15 दिन तो चुनाव प्रचार के दौरान वहां रहे, लेकिन इन पिछले 5 सालों में पूरी तैयारी गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर की और साथ ही साथ शुरू कर दिया था और बार बार बीजेपी हारती रही, लेकिन कभी हार मानी नहीं। हारती जरूर रही, हार नहीं मानी। और आप देखें कि पिछले 3 चुनाव का इतिहास देख लें, 3 सीट से एक बार 177 सीट, एक बार 207 सीट। तो इस तरीके से बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा क्योंकि लोगों का भरोसा इस पार्टी पर आया। तो वो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी के केंद्र की राजनीति में आने के बाद से जिस तरीके से बीजेपी की सरकारें बनी अलग अलग राज्यों में और वहाँ का जो गवर्नेंस का नमूना सामने आया, तो चूंकि पश्चिम बंगाल के लोग इस मामले में बड़े होशियार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन लोगों ने देखा कि दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें चल रही हैं वहां की स्थिति कैसी है और हमारे पश्चिम बंगाल की स्थिति कैसी है। तो निश्चित तौर पे लोगों ने तुलना किया होगा। उसके बाद टीएमसी के शासनकाल में जो सीपीएम बदनाम था उससे भी ज्यादा टीएमसी के लोगों ने कर दिया। गुंडा राज कह सकते हैं, जंगल राज कह सकते हैं। मुझे तो लगता है कि जंगल राज भी एक छोटा शब्द है, क्योंकि जितना अनुभव मुझे है कि यहाँ के लोग सिर्फ डर और घुटन में जीते थे, कोई व्यक्ति खुलकर बात भी नहीं कर पाता था। तो ये स्थिति वहाँ थी और उसी का नतीजा है कि जब लोगों को मौका मिला तो लोग घरों से निकले और आकर के ईवीएम पर अपने गुस्से को निकाल दिए, जिसका फायदा बीजेपी को हो गया। अब बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अब लोगों की कसौटी पर खारा उतरना पड़ेगा, नहीं तो ये पश्चिम बंगाल है, फिर लोगों के चित्त पे फिर बीजेपी चढ़ नहीं पाएगी। क्योंकि लोगों को यहाँ गुंडा राज से मुक्ति चाहिए, सिंडिकेट राज से मुक्ति चाहिए, लोगों को यहाँ उगाही के राज से मुक्ति चाहिए, लोगों को अपराध और अपराधियों से मुक्ति चाहिए, लोगों को यहाँ विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। ये सारी बातों के लिए बीजेपी को चुना है यहाँ की जनता ने, तो उस कसौटी पे खारा इनको उतरना ही पड़ेगा। तो देखिए जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि जो तमाम मुद्दे रहे, जो तमाम राज्य हैं, उनको पश्चिम बंगाल की जनता ने भी देखा कि वहां पर डबल इंजन की सरकार चल रही है तो किस तरह की तस्वीर है। एक और खास बात यह है कि जब यहाँ पर चुनाव प्रचार हो रहा था, जब शुभेंदु अधिकारी मैदान में उतरे थे, तमाम और बीजेपी के जो यहाँ पर विधायक चुनकर आए हैं वो लोग जब मैदान में उतरे थे, तो जिस तरह से अमित शाह की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, पूरी ताकत झोंक दी थी। और जिस तरह से जनसभाओं में लोगों के आने का सिलसिला हजारों की संख्या में देखा जा रहा था, तभी कहीं ना कहीं जो आभास है वो हो रहा था। लेकिन फिर कहेंगे कि ये एक दिन की मेहनत नहीं, सालों साल की मेहनत है। और जो दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो भी बहुत खास है और ये चरित्र दिखाती है बीजेपी का कि किस तरह से बीजेपी में दिग्गजों की, बुजुर्गों की जो इज्जत है वो की जाती है। माखनलाल सरकार है वो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जिस तरह से ये समारोह आयोजित हो रहा है, मंच पर माखनलाल सरकार को गले लगाकर सम्मानित किया और फिर प्रधानमंत्री ने उनके सिर्फ अभिनंदन नहीं किया
साथ ही साथ उनके पैर भी छुए और माखनलाल सरकार जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ ही रहे हैं, जिस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मंच पर विशेष महत्व दिया। जो तस्वीर भी आपको अभी हम दिखा रहे थे और ये बहुत ही भावुक पल रहा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान इस पल को देखा गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी एक साथ मंच पर मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना कोई जीत पूर्ण नहीं होती है। और इसी का संदेश यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया। देखिए, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पहुँचते हैं, कोई ना कोई संदेश वो जरूर लेकर पहुँचते हैं। और इस तस्वीर के जरिए भावुक करने वाला ये पल, क्योंकि अपने से ऊपर, अपने से बड़े, अपने से बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहाँ पर थोड़ी ही देर में शपथ लेने वाले हैं शुभेंदु अधिकारी, और दूसरी तस्वीर जहाँ पर सबसे पुराने कार्यकर्ता का सम्मान यहाँ पर प्रधानमंत्री ने किया। देखिए, बीजेपी से एक चीज सीखने वाली है कि समय बहुत बड़ी चीज है। बार बार बीजेपी के जो तमाम दिग्गज, उन्होंने भी ये बात कही कि हम भले ही हार रहे हैं, लेकिन हम पहले से मजबूत स्थिति में हैं। और यही वजह है कि बार बार मैदान में पूरी ताकत झोंकती है बीजेपी। पिछली बार के चुनाव की बात की जाए तो आधी लड़ाई बीजेपी ने जीती, लेकिन इस बार बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करी और सरकार अब बीजेपी बनाने जा रही है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ शुभेंदु अधिकारी ले लेंगे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने एक संदेश दिया है कि हमेशा लड़ते रहना चाहिए, ना कोई वार पलटवार बीजेपी की तरफ से किया गया, ना किसी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान, पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार हो, बिहार का चुनाव प्रचार हो, या फिर पिछले कुछ समय में जिस तरह से विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री के खिलाफ, उनकी मां के खिलाफ, साथ ही साथ पर्सनल अटैक्स, जो विशेष टिप्पणियां यहाँ पर, आपत्तिजनक टिप्पणियां यहाँ पर विपक्ष के नेताओं की तरफ से की जाती है, खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है चुनाव नतीजों में। और यही वजह है कि फायदा बीजेपी को मिल जाता है और बीजेपी की सरकार यहाँ पर एक बड़ी वजह ये भी है कि बनती है। तो देखिए, कौन कौन यहाँ पर मेहमान पहुंचे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और देखिए, अहम भूमिका यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी रही है, क्योंकि कई चुनावी रैलियों को संबोधित भी किया, कई चुनावी रैलियां भी यहाँ पर, रोड शो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और जिस तरह से यूपी मॉडल का और योगी सरकार का जिक्र देश भर में नहीं लेकिन दुनिया भर में होता है। आपको ये भी बता दें कि खबरें ये भी आई है कि बुलडोजर भी वहां पर अब पहुंच रहे हैं। बुलडोजर की पहली खेप पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गई, क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई उत्तर प्रदेश में ही फेमस हुई, क्योंकि जिस तरह से चाहे गुंडे माफिया हो, चाहे गैंगस्टर्स हो, सभी के खिलाफ कार्रवाई जब होती है तो बुलडोजर जरूर चलता है उत्तर प्रदेश में। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार पश्चिम बंगाल में कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि अगर पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार आएगी, तो गुंडा माफियाओं का खात्मा वैसे ही होगा जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद तो तस्वीर बदली है। अब देखिए, तस्वीर बदलने की शुरुआत पश्चिम बंगाल में 2026 से हो जाएगी। और आप ये भी जानकर, आपको ये भी जानकारी दे दें कि जब यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते थे, तो देखिए, भले ही वहाँ पर बांग्ला भाषा का इस्तेमाल किया जाता, तो बांग्ला भाषा बोली जाती है, ज्यादातर लोग बांग्ला समझते हैं। मुख्यमंत्री ने भी कई बार कुछ कोर्स, कुछ बातचीत बांग्ला में की और लोगों के साथ जुड़े। और ना सिर्फ मुख्यमंत्री ने, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी, गृह मंत्री ने भी कई बड़ी बड़ी बातें भी वहाँ पर जो है कही गई थी। राजनीतिक उठापटक भी देखने को मिली, ममता दीदी ने भी घेराव किया। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से जनता इतने समय से प्रताड़ित थी, परेशान थी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।